राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सिंदूर का कर्ज। शिक्षक राधेश्याम जी अपनी पत्नी के साथ अकेले हॉस्पिटल के कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि बीवी के ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं। हर तरफ दिमाग लगा के हार चुके और बाद में बस वही घर बचा जिसमें वो रह रहे थे। आंखों से आंसू पोंछते हुए राधेश्याम जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो 2 दिन से बेहोश थी। आगे पीछे कोई नहीं, एक बेटी थी, वो भी अपनी पसंद के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। तब से माँ बाप की तरफ देखा नहीं। राधेश्याम जी सोच रहे थे कि नर्स ने आकर बताया कि बड़ी डॉक्टर आ रही है, जल्दी ही आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, आप पैसे जमा करवा दीजिए। राधेश्याम जी ने थोड़ा समय मांगा और मोबाइल निकाल कर बटन दबाने लगे। लोगों से मदद मांगने लगे पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो कोई बाद में बात करता हूँ बोलकर चला जा रहा था। कमरे के बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए वार्ड बॉय से बोले, आप ज़रा मेरी पत्नी को देखना, मैं आता हूँ। राधेश्याम एक दुकान पर ब्याज का पैसा मांगने गए, लेकिन दुकान वाला उनकी हालत देख उनको सुनाने लगा, वापस कहाँ से करोगे राधेश्याम जी, कोई नॉमिनी लाओ तभी मैं पैसे दे पाऊँगा। बगल में खड़ी कार से एक दुबली पतली महिला जो कि राधेश्याम जी को देख रही थी, तेज़ी से उनको आवाज़ लगाती है, लेकिन राधेश्याम जी बिना कुछ सुने तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर रोते हुए विनती करते हैं कि मैं पूरा पैसा जमा कर दूंगा, बस इलाज में कमी न हो। लेकिन एक डॉक्टर उनको हड़काते हुए धक्का देता है। तभी सामने से बड़ी डॉक्टर आती हुई गिरते हुए राधेश्याम जी को पकड़ती है और सभी स्टाफ को डांट लगाती है और अपनी केबिन में जाती है। कुर्सी में बैठे बैठे सोचती है, राधेश्याम सर, हाँ आज मैं जो हूँ उनकी वजह से। रीना ने जैसे तैसे अपने गांव से अपना हाई स्कूल इंटर कंप्लीट कर लिया था और अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में पढ़ने के मन से अपने घर में अपनी पढ़ाई की बात बाबा को बताई थी। बाबा ने थोड़ी ना नुक्कर करने के साथ हामी भरी और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बिटिया को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। शहर में रीना का दाखिला भी एक अच्छे कॉलेज में हो गया। रीना ने इंटर विज्ञान वर्ग में किया था। वो चाहती थी बड़ी डॉक्टर बनना जो लोगों का इलाज कर सके। शहर आकर 1-2 दिन की हॉस्टल से कॉलेज गई थी, लेकिन उसे बाद जब कभी भी सर फ्री होते तो कॉलेज की फील्ड में जाकर बैठ जाते और रीना अपने जो भी डाउट होते वहीं क्लियर कर लेती और सर को बोलती, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी सर। वो रीना को बेटी की तरह मानते थे, रीना की पैसे से भी मदद कर देते, लेकिन ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। उसके गांव से 1000-2000 जो बाबा भेजते वो कम पड़ते तो सर देते और बोलते, रीना जब तुम कमाने लगोगी पूरा पैसा वसूल लूँगा। 1 साल बीत गया। रीना का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। एक दिन सर के घर पूजा थी। कुछ स्टाफ के अलावा रीना को भी आमंत्रण दिया था। रीना भी गई। सभी स्टाफ के जाने के बाद सर ने कहा, रीना रात हो गई है, अकेले कहाँ जाओगी, थोड़ी देर रुको, सब सामान व्यवस्थित करके मैं चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। सर ने कहा, खाना खा लो और मिठाइयाँ वगैरह भी पैक कर लो। रीना ने खाना खाया और सर ने भी खाना खाने के बाद रीना को कुछ गिफ्ट देकर हॉस्टल में छोड़ा। 2 दिन बाद सुबह जब रीना कॉलेज गई तो उसके बाबा कॉलेज आ चुके थे। किसी ने बाबा से शिकायत कर दिया था कि रीना रात को सर के साथ उनके घर पर थी। रीना की बात पर नाराज़ होकर उसको गांव ले जाना चाहते थे। ये बात सर को पता चली। उन्होंने रीना के पिता से बात की और हाथ जोड़कर बोले कि रीना आपकी बेटी है, आप उसका भला बुरा ज़्यादा जानते हैं, पर उसकी पढ़ाई मत बंद करिए, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ। इसलिए तो बिल्कुल नहीं, मैं रीना को अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। मेरी भी बेटी है, बिल्कुल रीना की जैसी, वो विदेश में पढ़ती है। जब रीना को देखता हूँ तो बेटी की याद आती है, शायद इसलिए मैं रीना की मदद भी कर लेता हूँ, उसको पढ़ाई में दिक्कत न हो और उसका भविष्य बन जाए। एक लड़की जब आगे बढ़ती है
तो दो परिवार का विकास होता है। आपको पसंद नहीं मेरा रीना से मिलना बोलना, मैं सब बंद कर दूंगा, पर उसकी पढ़ाई न बंद करिए। मैं जो भी थोड़े बहुत पैसे देता था वो आपको भेज दिया करूँगा, आप उसको दे दीजिएगा। लड़की की पढ़ाई न रुकें। मैं आपके ऊपर ये एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ के दूंगा कि मंदिर में कुछ प्रसाद दान दे रहा हूँ। सर के बहुत समझाने के बाद बाबा ने कॉलेज पूरा करने दिया था। पढ़ाई पूरी होते ही आगे की पढ़ाई के लिए फेलोशिप मिल गई और दूसरे शहर जाने के बाद गांव और बाबा तो साथ रहे, लेकिन सर का साथ छूट गया। पर आज इतने साल बाद सर बाहर लड़ क्यों रहे थे? वो तो बहुत शांत और सरल थे। तभी केबिन में नर्स आकर बोली, मैडम वो ऑपरेशन कैंसिल करते हैं, बुढ़ा पैसे नहीं जमा किया है, ऊपर से स्टाफ से झगड़ा कर रहा है, वो अलग। तो आपको इस शहर में कहीं गुम ना हो तो आप जा सकती हैं रीना, लेकिन जो केस स्टडी किया है बहुत सीरियस है, उसकी जान को खतरा है। नर्स कौंध कर बोली, मैडम खतरा के बारे में उसको सोचना चाहिए, पैसा भी नहीं जमा किया, ऊपर से आपने भी देखा न कैसे झगड़ा कर रहा था स्टाफ से। हाल में रीना को पूरा मामला समझने में देर न लगी। नर्स से बोली, जल्दी से मुझे मरीज के कमरे में ले चलो। रीना जैसे ही कमरे की गेट पर पहुंची तो देखा सर पत्नी के हाथ को पकड़ कर रो रहे थे और माफ़ी मांग रहे थे। पैसे के अभाव में मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाया, आज घर बेच रहा हूँ लेकिन कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। आज जब अपनी बेटी नहीं है हमारे साथ, जिसके लिए तुम जेवर तक बेचकर उसको पैसे भेजती थी। रीना आंखों में आंसू भरकर सर के कंधे में हाथ रखते हुए बोली, मैडम का इलाज होगा सर। सर ने देखा, दिमाग पर जोर डाला। सर मैं रीना, याद आया कॉलेज में आप पोस्टेड थे। अरे हाँ, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, खुश रहो, जीती रहो। सारा स्टाफ कमरे में आ चुका था, सबकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इतनी बड़ी डॉक्टर रो रही थी। रीना, आपकी रीना। सर, डॉक्टर रीना हो गई है। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से। सर स्टाफ को डांट कर तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। तेजी से रीना सीजर करने के लिए जाती है। पूरे हॉस्पिटल में काम ने स्पीड पकड़ ली थी। आधा घंटे बाद रीना सर के पास आकर बोली, मैडम एकदम ठीक है सर। राधे श्याम जी ने रीना को खुशी से गले लगा कर बोले, मैं जल्दी ही सारा पैसा चुका दूंगा, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। रीना ने कहा, आज मैं जो हूँ आपकी वजह से। पैसे की बात करके मुझे पराया मत करिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ न, तो बेटी ही रहने दीजिए। रीना ने स्टाफ से बोलकर राधे श्याम जी की पूरी व्यवस्था करवाई और एक मोबाइल फ़ोन लेकर सर को दिया। सर, ये मेरी तरफ से, इसमें मेरा नंबर सेव है, मैं जल्दी ही आपके घर आती हूँ। आज मुझे जल्दी जाना है और यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। ये मेरा नहीं आपका हॉस्पिटल है। पूरा स्टाफ राधे श्याम जी के साथ के व्यवहार पर शर्मिंदा था। रीना ने सर के पैर छुए और चली गई। आज अपनी पत्नी की जान बचाकर राधे श्याम जी ने सिंदूर का फर्ज अदा कर दिया था और ईश्वर को ध्यान करते हुए आंसू पोंछते हुए राधे श्याम जी आज पति होने पर गर्व कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।